तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज अपन चलाएंगे अपनी पिछली वीडियो में संख्या पद्धति चली थी। ठीक है, तो आज अपन उसके कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी अपने क्वेश्चन रहेंगे उनको अपन सोल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक गांव था, विकसित नहीं था, तो वहां पे एक लड़की रहती थी, लक्ष्मी नाम की बालिका थी, छोटी। तो उसका क्या सपना था कि मैं अपने गांव का नाम ऊंचा करूं, अपने गांव की शोभा बढ़ाऊं। ठीक है, वो सपनों की दुनिया में खोए रहती थी। गांव का नाम हो और अपना नाम हो और गांव वाले अपन पे गर्व करे, अपन कुछ ऐसा काम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए उसने शिक्षा का माध्यम चुना। उसने पहला कदम अपना शिक्षा की ओर बढ़ाया, क्योंकि आपको भी पता है शिक्षा से अपन हर बड़ी से बड़ी चीज को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षा वो चीज है जिससे अपन दुनिया की हर चीज को जी सकते हैं, हर लड़ाई को जी सकते हैं। ठीक है, शिक्षा वो ताकत है। ठीक है, अब एजुकेशन का मार्ग चुन लिया उसने, तो आपको तो पता ही है कि शिक्षा कितनी ताकतवर है। ठीक है, बड़े बड़े बहादुर लोग यहाँ से कायरों की तरह निकल जाते हैं। शिक्षा वो चीज है, यहाँ कायरों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कोई आदमी कायर है तो वो यहाँ पे टिकेगा नहीं। अपने लक्ष्य को टारगेट करके मेहनत करता रहे और सफलता को हासिल करे, वो बहादुर लड़का है। शिक्षा वो चीज है, छोटे मोटों का काम नहीं है शिक्षा। ठीक है, तो उसको पता था कि शिक्षा से अपन अपने गांव का नाम रोशन करा सकते हैं और शिक्षा से ही अपन ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में उसके गांव में कोई स्कूल नहीं था। ठीक है, लक्ष्मी के गांव में कोई स्कूल नहीं था। उसकी पारिवारिक स्थिति भी डाउन थी। ठीक है, जो रोज की आवश्यकता का सामान होता था या रोज की आवश्यकता के लिए जो पैसे खर्च होते थे, उसके लिए भी उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। इतनी खराब स्थिति थी उनके घर की। पर लक्ष्मी जो थी वह संघर्ष से पीछे नहीं हटती थी, वह मेहनत से पीछे नहीं हटी। उसने सोच लिया कि यहाँ नहीं तो अपन दूसरे गांव में जाके पढ़ाई करेंगे, पर करेंगे जरूर। ठीक है, उसका टारगेट था कि अपन को शिक्षा से ही अपने गांव का नाम रोशन करवाना है, अपना गांव का नाम ऊंचा करवाना है। ठीक है, तो चली गई वो दूसरे गांव में, खूब मेहनत करती, उसके बाद में घर को देखती, घर का काम करती, उसके बाद में पढ़ाई, फिर गांव से दूसरे गांव जाती, पढ़ाई करके वापस घर आती, घर आते ही मेहनत करती। ठीक है, टाइम बीतता गया, साल निकलते गए। अंत में उसने अपनी जो शिक्षा थी वो पूर्ण कर ली। उसके बाद में वो वापस अपने गांव आई। गांव आने के बाद में उसने एक प्राइवेट स्कूल खोला अपना। ठीक है, स्कूल खोलने का मकसद उसका ये था कि अपने गांव में जो भी बच्चे हैं सब शिक्षित हों। ठीक है, सब अपना गांव का नाम ऊंचा कराएं। उसका ये था कि हाँ, अगर शिक्षा मिलेगी बच्चों को तब अपने गांव का नाम ऊंचा होगा, अकेले आदमी से कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो अकेली आ गई, उसने स्कूल खोल लिया। स्कूल खोलने के बाद में वो हर बच्चे को पढ़ाती। उसका पढ़ाने का टैलेंट भी इतना शानदार कि हर बच्चा उससे प्रभावित होता था, हर बच्चे को समझ में आ गया। ठीक है, हर बच्चा उससे पढ़ के बुद्धिमान बन गया। उसका इतना शानदार पढ़ाने का तरीका था। और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लड़की उनको मोटिवेट करती थी कि जिस प्रकार मैंने संघर्ष किया, मैं आज आपके सामने यहाँ पे खड़ी हूँ, उसी प्रकार आप भी संघर्ष करो और आप भी अपने गांव का नाम रोशन करो, आपका नाम रोशन करो, आपके परिवार का नाम रोशन करो। आप तो दिनों दिन वो मोटिवेट भी करती, उनको अच्छी तरीके से पढ़ाती भी सही, उसका मेथड भी बहुत अच्छा था। तो अंत में उसका जो गांव में रहते थे सभी बच्चे आगे की क्लासों में जाके अपनी शिक्षा को पूर्ण करके वापस में गांव में आके गांव की तरक्की को आगे बढ़ाया और गांव का नाम रोशन करवाया। तो अपन को अगर लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो बिल्कुल पागल हो जाना है अपने लक्ष्य के लिए। इतना संघर्ष करना है, इतना संघर्ष करना है कि अपन को लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देखो, अभी आप देखना रीट के एग्जाम में देखना,
जगह नहीं मिलती जमीन पे, इतने बच्चे भरे पड़े हैं, इतना कंपटीशन भरा पड़ा है। तो आप क्या सोच रहे हो, इतना आसान नहीं है। आप सोच रहे हो ना कि नहीं अपन पढ़ लेंगे हो जाएंगे, नहीं, करोड़ों आदमी बैठे हुए हैं आपके पीछे, आपके साथ बहुत सारे बच्चे हैं जिनको भी कंपटीशन एग्जाम देना है, उनको भी सफल होना है। सभी का यही सपना है, सभी को सफल होना है। सफल होने के कारण ही सब पढ़ रहे हैं यहाँ पे। कोई भी नहीं चाह रहा कि नहीं हम क्या नाम से सफल नहीं होंगे, अपन बस टाइम पास कर रहे हैं। जो टाइम पास कर रहे हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो मेहनत कर रहा है वो मेहनत को दुगनी तिगनी चौगनी, जब जहां तक आपको खुद को संतुष्टि ना मिले तब तक मेहनत करे जाओ, तब तक संघर्ष करे जाओ। संघर्ष से ही आपको सफलता मिलेगी। अदरवाइज अगर आप ऐसे सोच रहे हो ना कि नहीं कर जाएंगे निकल जाएंगे, नहीं निकलोगे, निकल नहीं पाओगे। आपके साथ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, आप सोच रहे हो ना अकेले हो, नहीं हो, बहुत सारे बच्चे हैं कंपटीशन में। पहले का कंपटीशन नहीं था ये अभी का कंपटीशन। पहले के कंपटीशन में, पहले कंपटीशन कम था, आदमी कम थे। अब देखो हर बच्चा कंपटीशन में घुस गया है, हर बच्चा आपके साथ है। ठीक है, लाखों की भीड़ होगी, लाखों की भीड़ में आपको अकेले को सफल होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, संघर्ष तो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सफल नहीं होगे। कि जिसका सफल होने का विचार है वो तो अपनी कड़ी मेहनत करने पर जुट जाओ। आज से ही ये टारगेट बना लो कि आज से मुझको इतनी मेहनत करनी है, आज से मुझे इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, जितनी अपन कर रहे हैं उसे दुगनी तिगनी चौगनी, जब तक आपको संतुष्टि ना मिल जाए। ठीक है, पढ़ाई आप जितना देखोगे, जीके उठा के देख लो या मैथ रीजनिंग उठा के देख लो, जितना पढ़ोगे उतना कम है। जो बीत गया उसको जाने दो, आने वाले समय के बारे में सोचो। क्योंकि आज के टाइम पे 50,000 रुपये कमाने वाला भी अगर कोई पुलिस वाले को देख ले, भले वो 20,000 कमा रहा हो या 15,000 रुपये कमा रहा हो, तो उसको सर बोलेगा। वही गवर्नमेंट जॉब, वही उसकी इज्जत, वही उसकी रेस्पेक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब ऐसे ही नहीं है, उसमें बहुत इज्जत है। उसमें भले 5,000 रुपये मिल रहे हैं, पर गवर्नमेंट जॉब में जो इज्जत है ना वो दूसरी जॉब में नहीं है। 50,000 रुपये कमा रहा है उसकी इज्जत नहीं है, जितनी 5,000 रुपये कमा रहा है गवर्नमेंट जॉब वाला उसकी इज्जत है। ठीक है ना, तो सरकारी आदमी बनना है ना तो संघर्ष में जुड़ जाओ आज से, इवन अभी से। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अपने संख्या पद्धति के क्वेश्चन चल रहे थे, एक सेकंड। तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन, अपन को 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे और अपन को 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन अपन को छांटना होगा। ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे, आपको मैंने बताया था बोर्ड मास का नियम। ठीक है, पिछली वीडियो में अपन ने बोर्ड मास के नियम को जाना था। तो उसमें क्या था, पहले बड़े कोष्ठक के अंदर की संख्या को सोल्व करेंगे, उसके बाद में छोटे कोष्ठक के अंदर की संख्या को सोल्व करेंगे, उसके बाद में भाग करेंगे, उसके बाद में गुणा करेंगे, उसके बाद में जोड़ करेंगे, उसके बाद में माइनस। ठीक है, ये बोर्ड मास का नियम रहता है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे बड़ा कोष्ठक तो है नहीं कहीं पे, उसके बाद में आता है छोटा कोष्ठक। तो यहाँ पे छोटा कोष्ठक है, तो पहले अपन छोटे कोष्ठक के अंदर की संख्या को सोल्व करेंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, इनको ऐसे कैसे रख दो, इनको जोड़ो तो ये हो गए अपने 5। ठीक है, यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस लग गया। उसके बाद में आता है अपने भाग। तो भाग पहले इनका करो, इन दोनों का अपन को भाग कर लेना है, बाकी संख्या को ऐसे कैसे रख दो। ठीक है, तो 15 में 3 का भाग अपने 5 बार चला गया। उसके बाद में 1020 में 2 का भाग देंगे, सॉरी यहाँ पे प्लस है। हाँ, तो 1020 में अपन 2 का भाग देंगे तो अपने 510 आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में 10 ऐसे कैसे, -5 ऐसे कैसे। भाग के बाद में आता है अपनी गुणा। ठीक है, करते हैं इनको गुणा, करो तो 25 5 20 2 2 47। उसके बाद में ये हो गए अपने 5100 -5। ठीक है, उसके बाद में अपने जोड़ करना है तो इनका जोड़ कर दो, इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये अपने आ जाएंगे 9825, माइनस करेंगे अपन 5।
ठीक है। माइनस करने के बाद में अपने बचे 9820, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपने 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में से अपना ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना, बोर्ड मार्क्स का नियम, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इनको ध्यान रखना, ये अपने एग्जाम में आएंगे तो इनको तो मोस्ट ही लगाना, वेरी वेरी मोस्ट, तो इन पे तो अच्छी तरीके से ध्यान देना ही सही। बोर्ड मार्क्स का नियम ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अपने हर कंपटीशन में आते हैं, ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में ये बोर्ड मार्क्स के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे, तो इनको आप यहाँ पे भी अच्छी तरीके से देख लो, आगे के जो कंपटीशन की तैयारी करोगे वहां भी आपके ये काम आएगा। देख लो बोर्ड मार्क्स का नियम, पहले बड़े कोष्ठक को सोल्व करेंगे, उसके बाद में छोटे कोष्ठक को, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर माइनस करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में आ गया है, ये मेथड समझ में। तो 2 क्वेश्चन ये रहे। तो दूसरा क्वेश्चन है अपना, जब किसी संख्या में 16 घटाया जाता है तब वह घटकर अपनी 80% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है, ऑप्शन अपन को दे रखी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, आइए चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन को संख्या ज्ञात करनी है, तो अपन मान लेंगे कि वह संख्या क्या हो जाएगी, x। ठीक है, अपन ने मान लिया वो संख्या x है। तो ये क्या बोल रहा है, किसी संख्या में 16 घटाया जाता है, ये घटा दिया अपन ने 16, तब वह घटकर अपनी 80% बन जाती है। x का कितना बन गया, अपने संख्या का 80% बन गया। ठीक है, ये अपन को सॉल्व करके x का मान निकालना है, मतलब संख्या निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं, इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं। अब देखो x का 80%, यहाँ पे आपको कहीं भी गणित में का दिख जाए तो हमेशा का मतलब होगा गुणा। ठीक है, गणित में अपने कहीं पे भी का दिख जाए तो उसका मतलब है गुणा। तो x गुणा प्रतिशत को अपन को संख्या में बदलना है, तो अपन प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, मतलब 1/100 लिख देंगे ऐसे कैसे, 80/100, ये बदल गया अपने संख्या में, प्रतिशत को संख्या में ऐसे बदलेंगे। अपन क्या करेंगे, 1/100 से उस संख्या को गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो इनको काटें तो ये अपने कितने हो गए, x - 16 4x/5। ठीक है, 4/5 बार ये कट गए, x गुणा हो रहा है तो 4x हो गया। ठीक है, x वाले मान को एक तरफ ले लेते हैं, बाकी संख्या को दूसरी तरफ भेज देते हैं। हाँ, तो ये इधर प्लस का है, इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का बटे 5। उसके बाद में ये इधर माइनस का है, इधर आते प्लस का हो गया। अपने लस ले लेते हैं, लस आ गए अपने 5, तो ये हो गए अपने 5x माइनस ये हो गए अपने 4x, ये हो गए अपने 16। उसके बाद में 5 में से 4x गए तो ये अपने x बच गया, x/5 16। ठीक है, ये इधर भाग में है, उधर भेजेंगे तो ये अपने गुणा में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 16 गुणा 5। ठीक है, गुणा कर लो इनको, 0 5 3 8 80 आ गए अपने। 80 अपने कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन डी में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को अपन ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे वो बोलेगा वैसे वैसे ही अपन करेंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है मैथ में। ठीक है ना, मैथ बहुत इजी है, मैथ अपनी बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो क्वेश्चन में ही छिपा रहेगा। ये अपन को हिंट देगा कि तुम्हारा आंसर ये है, अपन को बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है जिसमें अपने आंसर आ गया। मैथ कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, जिनको हार्ड लगती है ना उनका तो क्या करें अपन, लगती है तो लगती है। देख लो आप इधर ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे, अब नहीं लगेगी हार्ड, क्योंकि पहले की पिछली कक्षाओं में आपको लगी होगी हार्ड, अब यहाँ पे नहीं लगेगी। और पिछली क्लास में आपको हम नहीं मिले, वरना वहां भी आपको हार्ड नहीं लगती। ठीक है ना, तो देखते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन को। तो 2 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 195 है, तो उन संख्या का योग क्या होगा। ठीक है सर,
देखते हैं। अपन को दो लगातार विषम संख्या देखनी है, तो सबसे पहले अपन माना पहली संख्या क्या मान लिया अपन ने, x, ठीक है, ये अपन ने x मान ली। दूसरी संख्या अपन ने मान ली x प्लस 2, तो ये अपन ने दूसरी संख्या मान ली। अच्छा, अपन ने x प्लस 2 ही क्यों माना, x प्लस 1 क्यों नहीं माना? ठीक है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, इसको क्लियर कर देता हूं पहले। तो मैं क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को, ये जो आपका डाउट है उसको क्लियर कर देते हैं। अपन ने x प्लस 1 क्यों नहीं लिया, x प्लस 2 ही क्यों लिया? देखिए, विषम संख्या किसको बोलेंगे, जिसमें दो का भाग पूरी बार ना जाए, उसको विषम संख्या बोलेंगे। आगे बात समझ में, तो मेरी बात सुनो। जैसे कि मान लो इस x का मान अपने पास आ गया 1, ठीक है, ये 1 है, तो 1 तो अपनी विषम संख्या है, ठीक है। उसके बाद में अपन ले ले, मान लो यहाँ पे x प्लस 1, तो x का मान कितना आ गया 1, और इधर भी देखिए अपन तो 1 जुड़ेंगे तो 2 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, तो 2 अपनी सम संख्या हो जाएगी, ना कि विषम संख्या। ये बात कर रहा है दो लगातार विषम संख्या की, इसलिए अपन क्या ले रहे हैं, x प्लस 2। देखें, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे x का मान अपन कुछ भी ले लेते हैं, 1 ले लिया अपन ने, मान लिया, उसके बाद में प्लस 2 करेंगे तो 3, तो 3 अपनी विषम संख्या होती है, इसलिए अपन ने x प्लस 2 लिया है। ध्यान रखना, x प्लस 2 क्यों लिया है अपन ने, इस वजह से। x प्लस 1 क्यों नहीं लिया, इस वजह से। आगे बात समझ में क्लियर है आपका डाउट? चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो जैसे जैसे ये बोलेगा वैसे वैसे ही अपन करेंगे। अपन को ज्यादा कुछ नहीं करना, देख लेते हैं। यहाँ पे ये बोला है कि दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल, अपन ने ये दो संख्या मान ली, इनका गुणा करना है। ये पहली संख्या, उसके बाद में गुणा करना है दूसरी संख्या को, ठीक है। दूसरी संख्या को अपन कर देंगे गुणा करने के बाद में उनका गुणनफल कितना आ रहा है, 195, मतलब बराबर 195, ठीक है। जैसे जैसे इसने बोला वैसे वैसे अपन ने कर लिया, ठीक है। उसके बाद में आगे की देखते हैं, आगे की मेथड देखते हैं। इस x को गुणा करते हैं, तो ये हो गया अपने x स्क्वायर प्लस ये हो गया अपने 2x, ये हो गया अपने 195, ठीक है। इसको भी इधर ले आते हैं, ये इधर प्लस का, इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। अपन इस समीकरण का गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। ये अपनी समीकरण टाइप में बन गई। पिछली कक्षाओं में भी किए होंगे आपने, यहाँ पे भी करेंगे अपन, ठीक है। जिनको आता है ठीक है, जिनको नहीं आता वो देख लो। तो ये बीच वाली संख्या है 2x, इसके इस प्रकार से गुणनखंड करने अपन ने कि गुणा करने पर तो ये -195 आए और जोड़ने पर अपने 2x आए, ठीक है। पिछली कक्षाओं में किए होंगे ऐसे क्वेश्चन। इनके गुणनखंड बनाते हैं, कैसे बनाएंगे अपन, x स्क्वायर ऐसे कैसे, उसके बाद में 15x माइनस 13x माइनस 195। अब देखो, इस 2x को अपन ने क्या बना दिया, 15x माइनस के 13x, ठीक है। जोड़ेंगे तो अपने माइनस, जोड़ेंगे तो ये अपने 2x आ जाएगा। और अगर इनको गुणा करेंगे अपन, x को हटा दो, अगर इनको गुणा करें अपन, तो गुणा करने पर अपने आ जाएंगे ये 5, ठीक है। तो 15x में से ये घटा दिए, गुणा करेंगे, ये 13 माइनस के हैं, तो प्लस गुणा माइनस क्या आएगा, माइनस, तो ये 195 जो आएगा वो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, अब इनमें से ले लेते हैं अपन कॉमन। तो इसमें तो कॉमन अपने x आ रहा है, x अपना x, इधर बचा अपना 15, ठीक है। इधर अपन क्या लेंगे, इधर लेंगे अपन माइनस के 13, ठीक है। माइनस के 13 कॉमन आ रहे हैं, तो x, ये माइनस अपन ने बाहर ले लिया, तो ये हो गया अपने प्लस का।
उसके बाद में यहाँ पे बचा अपना 15। ठीक है, कैसे चेक करेंगे अपन कि अपने जो गुणनखंड करे हैं वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो अपन कॉमन लेंगे ये दोनों मान हमेशा बराबर आएंगे। यहाँ से अपन को पता चल जाएगा कि अपना गुणनखंड जो किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना। उसके बाद में देख लेते हैं x प्लस 15 और ये x माइनस के 13 बराबर 0। अब इन दोनों मानों को क्या करेंगे अपन बराबर। तो पहले इस वाले मान को करते हैं बराबर, x प्लस 15 बराबर आ गया 0। तो ये 15 उधर गए तो x का मान अपने क्या आ गया माइनस के 15। उसके बाद में इस वाले मान को करते हैं बराबर, x माइनस 13 बराबर 0। इधर माइनस का है उधर जाते ही अपने प्लस का हो जाएगा। अब देखो ये जो x का मान रहेगा ये अपने अमान्य होगा, क्योंकि अपन ने विषम संख्या पढ़ी थी, वहां पे विषम संख्या कभी भी माइनस में नहीं आती। यहाँ पे ये -15 आ रहे हैं तो ये अपने अमान्य हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान अपना 13 वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। x के अपने पास यहाँ पे 2 मान आ रहे हैं तो ये तो अपने मान आएगा नहीं, क्योंकि विषम संख्या कभी भी अपनी ऋणात्मक नहीं होती। तो अपने x का ये मान लेंगे अपन, x बराबर 13। अब ये क्या बोल रहे हैं कि उन दोनों संख्याओं का योग करना है। पहले तो पहली संख्या तो अपनी ये आ गई, दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे अपन। पहली संख्या क्या आ गई अपनी 13, दूसरी संख्या निकालेंगे। दूसरी संख्या अपन ने मानी थी x प्लस 2, तो x का मान 3 आ गया, x का मान अपना 13 आ गया। तो 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15। तो ये अपनी दोनों संख्या आ गई। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये संख्या तो आपने निकाल ली, अब इनका क्या करना है, योग भी करना है आपको। तो कर लेते हैं योग। ये हो गए अपने 8 28। देखते हैं अपने कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं। ऑप्शन बी में अपने ये आ रहा है, तो ऑप्शन बी वाला अपना राइट हो जाएगा। ऐसे होंगे अपने क्वेश्चन मैथ के। ठीक, दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल अपन को दे रखा है, तो बस इस लाइन से ही अपन ने इतना सब कर लिया और ये मान अपन ने निकाल लिया। ये अपन को दे रखा था, ये अपन ने निकाल लिया। ठीक है, कोई भी कठिनाई की बात नहीं है, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड अपनी बनेगी। ऐसे क्वेश्चन को भी आप लगातार 3-4 बार करो, आपको गूगल पे ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप यहाँ पे अपन लिमिटेड क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि अपनी वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए। बताने में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, अपन को एक ही चैप्टर में अपन को 2-4 दिन नहीं लगाने, 2-4 वीडियो नहीं बनानी, इसलिए अपन लिमिटेड क्वेश्चन बताएंगे। आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको टाइप कर देना है वहां पे संख्या पद्धति प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा छोड़ो उनको भी छोड़ो, आप तो ये अपनी यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हुई, उसके बाद में आपको टेलीग्राम पे अपनी टेस्ट मिल जाएगा, वहां पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप सोल्व करना। ठीक है, टाइम वही रहेगा अपना 1 मिनट का। मैथ के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, पर अपने एग्जाम में भी 1 ही मिनट रहता है एक क्वेश्चन में, तो वहां पे भी अपन 1 ही मिनट देंगे। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने सब चीजों का जुगाड़ कर रखा है आपके लिए। कमी रहेगी तो आपकी रहेगी, आपके मेहनत की कमी रहेगी। जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलता रहेगा। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन निकाल के टेलीग्राम पे चढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो अपनी टेलीग्राम चैनल की लिंक रहेगी वो अपन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां जाके आप ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहां पे अपन रोज कोई ना कोई क्वेश्चन डालते रहते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप कंपटीशन एग्जाम में अच्छे स्कोर से पास हो जाओगे। चौथा क्वेश्चन हमने दे रखा है कि यदि 2 अंकों की संख्या में से 12 घटाया जाए तो उस संख्या की 1/4 प्राप्त होती है, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। अपन को ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो जो ये बोल रहा है वैसे ही करते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की अपन को संख्या लेनी है, कि अपन मान लेते हैं, अपन को पता नहीं है, माना वो संख्या x है। ठीक है, मान लिया वो x है। अब उस संख्या में से 12 घटाना है अपना, तो वो संख्या अपन ने क्या मानी थी x, तो x में से घटा देते हैं 12, तो अपन को प्राप्त होता है 1/4, 1/4, ये गुणा हो गया x। ठीक है, गुणा x। अब क्या करेंगे,
x वाले मान को एक तरफ, बाकी मान को दूसरी तरफ। तो x ये इधर प्लस का है, इधर आते ही माइनस का हो गया, x/4 हो गया। ठीक है, ये इधर माइनस का उधर जाते प्लस का हो गया। एलसीएम ले लेते हैं इनका, तो ये हो गया अपने 4x - x 4 ओ। ठीक है, घटाओ इनको, तो ये तो अपने आ गई 3x/4 12। ठीक है, ये इधर भाग में है, उधर जाते ही गुणा में चला जाएगा। तो 3x बराबर 12 × 4। ठीक है, इस 3 को भी उधर भेज देते हैं। ये 3 अपने x के साथ गुणा में है, उधर जाते ही अपने भाग में बदल जाएगा। तो 12 × 4/3। काटो इनको, तो ये कटे अपने 4 बार। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो अपने x का मान कितना आ गया 16। तो वो 2 अंकों की संख्या अपनी 16 आ गई। ये क्वेश्चन अपना यहाँ पे खत्म नहीं होगा। पूछ क्या रहा है अपन को, ध्यान से कंपटीशन एग्जाम में अपन को एक ही चीज का ध्यान रखना है, क्वेश्चन का। क्वेश्चन अपन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है, तब अपना आंसर सही आएगा, ऐसे नहीं आएगा। देख लो, उस संख्या के अंकों का योग निकालना है। ये अपनी संख्या है, इनके अंकों का योग। तो 1 + 6 ये अपने आ गए 7। तो 7 अपने ऑप्शन सी में। ठीक है, उसके बाद में पांचवी क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं। अपन को कोई संख्या दे रखा है, बोल रहा है कि इसमें छोटी से छोटी संख्या जोड़ेंगे अपन। इस संख्या में अपन ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े कि वो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। 3 का भाज्यता का नियम, ठीक है, पढ़ाया था मैंने, फिर भी देख लो एक बार। यहाँ पे 3 का भाज्यता का नियम अपना बोल रहा है कि अपन को कोई संख्या दे देता है तो उनके अंकों का योग निकालना है अपन को। ये अपन इनके अंकों का योग निकालेंगे। तो काउंट करो इनको, तो ये आ गए अपनी 32, 18, 10 28 और 4 32। ठीक है, तो ये अपने 32 आ गए। अब क्या बोल रहा है, 3 का भाज्यता का नियम अपना बोल रहा है कि कोई संख्या दे रखा है अपन को, उनका योग करना है, उनके अंकों का योग करना है। अगर उनके अंकों का योग 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 32 में 3 का भाग पूरी बार नहीं जा रहा, अतः ये 3 से विभाजित नहीं है। तो इसमें अपन छोटी से छोटी ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि ये 3 से विभाजित हो जाए। अब यहाँ पे देखो, 32 में अगर अपन 1 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, ये 33। अब 33 में देके देखते हैं भाग, तो ये अपने कटे 11 बार। ठीक है, 3 का भाग इसमें पूरी बार चला गया। तो इस संख्या में अपन 1 जोड़ेंगे, वो छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई 1। तो 1 अपना ऑप्शन ए में आ रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, अपने दे रखा है 4 अंकों की न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, आइए चलो देखते हैं। तो 4 अंकों की सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि 4 अंकों की सबसे न्यूनतम मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी। आपको लिखाया था मैंने और बोला था कि 1 करोड़ तक भी लिखो। आई होप आपने लिखा होगा। तो सबसे छोटी संख्या अपनी हो जाएगी 1000। 4 अंकों की सबसे न्यूनतम बोल दो या सबसे छोटी बोल दो। अब अपन क्या करेंगे, जिस संख्या का अपन से पूछ रहा है उसी संख्या का लगा दिया अपन ने भाग। ठीक है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उन सभी में अपन इसी तरीके से आंसर निकालेंगे। ठीक, किस्मत के भरोसे चलोगे तो पीछे रह जाओगे, मेहनत के भरोसे चलोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो ऐसे मत सोचना कि ये क्वेश्चन अपन ने देख लिए, ये जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये अपन ने पढ़ लिया, अपनी तैयारी कंप्लीट है। नहीं, आगे भी आपको अगर कहीं से भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है तो उनको भी आपके नोट्स में लिख लो, देख लो इधर। तो इसमें भाग दिया अपन ने, इसमें एक बार गया, माइनस करते हैं 11, इस जीरो को यहाँ पे उतारा,
और इसके बाद में 1 1 और 2, ठीक है। 21 अपने शेषफल बचा। अब जो शेषफल बच रहा है उसमें से जिस संख्या का अपन ने भाग दिया उस संख्या में से शेषफल को घटा देंगे। घटाओ तो ये अपने 68 आ गए, ठीक है। अपन ने क्या किया, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या बोल रहा है तो उसी संख्या को अपन यहाँ पे लिखेंगे, और जिस संख्या का अपन से पूछ रहा है कि क्या कौन सी संख्या जोड़े, कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़े कि वह अपनी 89 से विभाजित हो जाए, ठीक है। इसने जैसा बोला वैसे ही किया। अपन ने क्या किया, 4 अंकों की संख्या ले ली अपन ने, उसमें से इसका भाग दे दिया, शेषफल अपना बचा। तो भागफल में जिसका अपन भाग दे रहे हैं उसमें से अपन शेषफल को घटा दिए तो अपना 68 आ गया। तो 68 में अपन 1000 में अगर अपन 68 जोड़ेंगे तो वो अपनी पूरी संख्या 89 से विभाजित हो जाएगी पूरी तरह, ठीक है। देख लेना आप भाग, ठीक है। तो अपना ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। आगे देखो 7वां क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम लग रहे होंगे पर दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है, ठीक है। देख लो यहाँ पे इसमें क्या बोल रहे हैं, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या है तो उसमें कौन सी संख्या जोड़े कि वो 89 से विभाजित हो जाए। इसमें वो संख्या ज्ञात करनी है अपन को, ठीक है, जो 89 से पूर्णतः विभाजित हो, 88 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी। सबसे पहले तो मुझे इसका आंसर नीचे कमेंट में दो। जिसने अपनी ये संख्या पद्धति की वीडियो नहीं देखी उसके लिंक भी अपन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां पे जाके वीडियो देखोगे तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, क्योंकि अपन ने बेसिक चीजें और इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से, इस क्वेश्चन से रिलेटेड अपने जो भी मेन पॉइंट्स थे वो अपन ने उस वीडियो में बताए थे, ठीक है। एक्सरसाइज अपन यहाँ कर रहे हैं, बाकी जो मेन पॉइंट थे वो वहां पे बता दिए थे, देख लो आप इधर। तो सबसे बड़ी संख्या अपनी हो जाएगी 9999। वही करेंगे अपन, इसका भाग लगा देंगे, लगाया भाग अपन ने, ये बचे 11, इस 9 को उतारा, उसके बाद में फिर गया 8813, इसको उतारा यहाँ पे, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा डाला। इसमें देते हैं अपन 3 बार भाग, तो गुणा करो इसको, 4 2 6, ठीक है, 5 5, कितने आ गए अपने 55। शेषफल कितना आ गया अपना 55। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है अपनी 9999। जो शेषफल आया उसको इसमें से घटा दो, शेषफल को सबसे बड़ी संख्या में घटा दो, कितना आया 9944, ठीक है। ये अपनी वो संख्या आ गई जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। वो सबसे बड़ी संख्या आ गई जो 88 से पूर्णतः विभाजित है। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई अंक के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। मान लिया जैसे कि अपन ने 2 का घन किया, 2 का घन करेंगे अपन तो अपने पास आ जाएगा 8, ठीक है। ये इकाई अंक है तो इकाई की जगह पे 8 आ गया। वैसे ही 3 का करते हैं, 3 का घन करेंगे तो अपने 27 आ जाएंगे, तो इकाई के अंक, इकाई की जगह पे 7 आ गए। ऐसे ही 4 का करेंगे तो अलग आएगा, 5 का करेंगे तो अलग आएगा, 6 का करेंगे तो अलग आएगा, ठीक है। तो सभी मान अपने अलग अलग आएंगे। तो अपना ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। इसमें देखते हैं कि 0 से 9 तक कोई भी अंक हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि अगर अपन किसी संख्या का घन करेंगे,
कोई भी संख्या हो सकती है, 2 3 4 5 6। तो जरूरी नहीं है कि इकाई अंक के स्थान पर कोई एक लिमिटेड अंक आए, लिमिटेड नंबर आए। ठीक है, तो अपना ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा कि 0 से लेके 9 तक कोई भी अंक आ सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में आएंगे, तो इनको भी आप अच्छी तरीके से देख लो। ठीक है, उसके बाद देख लो 9वें क्वेश्चन को। 9वां क्वेश्चन अपना बोल रहा है, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक नहीं आएगा। ठीक है, अपन को ऑप्शन दे रखे हैं। अब ये क्वेश्चन अपन को कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक चीज का ध्यान रखना आप हमेशा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आप एक चीज का ध्यान रखना आप कि अगर अपन किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान पर अपने 1 4 5 6 9 ये 5 अंक आएंगे। ठीक है, अपन कोई भी संख्या का वर्ग करेंगे तो ये 5 अंक आएंगे। और कौन से अंक नहीं आएंगे, ये अंक नहीं आएंगे। ठीक है, अपन किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर अपने ये 5 अंक आएंगे, ये 4 अंक नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन अपना यही बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक नहीं आएगा। चेक करते हैं, ये तो अपने आएगा 9 आएगा, उसके बाद में 4 भी आएगा। 7 को देखें तो 7 अपने नहीं आएगा। 1 मिनट, यहाँ पे 6 है। ठीक है, यहाँ पे 8 नहीं है, 6 है। तो अपना ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 नहीं था, यहाँ पे 6 था, मिस प्रिंट हो गया होगा, गलती से लिखने में आ गया। ठीक है, ऑप्शन गलती से लिखने में आ गया, तो इसको आप 8 की जगह 6 कर लेना। तो अपने इकाई के स्थान पर 9 भी आता है, 4 भी आता है, 6 भी आता है। कौन सा नहीं आएगा, 7। 2 3 7 8 ये अंक नहीं आएंगे। अगर अपन किसी संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो इकाई के स्थान पर ये 4 अंक नहीं आएंगे, ये 5 अंक ही हमेशा आएंगे। ठीक है, इसको भी आप टॉप पे लिख लो ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद में देखिए अपन 10वें क्वेश्चन को। तो बोल रहा है कि संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी। कुल संख्या अपन को निकालनी है 4 अंकों की। निकालना सिखाया भी था पिछली वीडियो में, आपने देखा होगा, आपको याद भी होगा। एक और बार देख लो आप कैसे निकालेंगे। 4 अंकों की पूछ रहा है अपन से, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे पहले तो अपन। उसके बाद में इसके पहले वाला अंक, इसके ठीक पहले वाला अंक क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी अपनी, 999। बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे तो अपनी कुल संख्या आ जाएगी। ऐसे भी समझ में नहीं आए तो एक और ट्रिक है कि 4 अंकों की पूछ रहा है, 4 अंकों की अपन से पूछ रहा है कुल संख्या, तो सबसे बड़ा अंक अपना 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 अंक, तो एक अंक तो अपन ने उतार लिया, बाकी कितने अंक बचे, 3 अंक, तो 3 जीरो लगा दो, बात खत्म, कुल संख्या आ जाएगी अपनी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप कि 4 अंकों की पूछ रहा है तो सबसे पहले अपन उतारेंगे सबसे बड़ी संख्या 9, उसके बाद में कितनी संख्या बची, 4, उसके बाद में अपनी 3 संख्या बची तो 3 जीरो उतार दी। क्या होगा, प्रथम लगातार 40 संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से लेके 40 तक की पूरी संख्याओं का अपन को योगफल निकालना है। कैसे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 40। ठीक है, ऐसे करके अपन को पूरी संख्याओं का योगफल निकालना है 40 तक। तो इसके लिए एक सूत्र भी है और एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको।
तो सूत्र तो अपना योगफल का क्या हो जाएगा, x x x प्लस 1/2। ठीक है, ये अपना सूत्र होता है। तो इसके हिसाब से करते हैं, x का मान अपन को कितना दे रखा है 40, तो 40 प्लस 1/2 ये कटे 20 गुणा 41, इसको गुणा करो अंदर तो 0 2 8 8 24, ऑप्शन सी वाला। अगर अपन को सम संख्या दे रखी है, ठीक है, अपन को योगफल पूछ रहा है और योगफल जिसका पूछ रहा है अगर वो सम संख्या है तो उसके लिए एक ट्रिक है, जिसका पूछ रहा है उसका कर दो आधा, उसके बाद में उसमें जोड़ दो 1 और दोनों को कर दो गुणा। ठीक है, इससे अपना जल्दी आंसर आ जाएगा। पर ये अपना रूल सम संख्याओं में अप्लाई होगा, विषम संख्याओं में अप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कि दो संख्याओं का योग अपने पास दे रखा है 39 तथा उनका अंतर दे रखा है अपन को 15। तो अपन को दोनों संख्या ज्ञात करनी है। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे, इसकी बड़ी लंबी मेथड है, पर अपन लंबी मेथड पे नहीं जाएंगे क्योंकि अपने पास एग्जाम में टाइम रहता है शॉर्ट, तो इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पे भी दिख जाए, दोनों संख्याओं को उठाओ, दोनों संख्याओं को उठाया अपन ने, योग करने पर अपने 39 आ रहे हैं और अंतर करने पर अपने 15 आ रहे हैं। दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग लगा दो, दोनों को जोड़ दो और 2 से क्या करो, भाग लगा दो। जोड़ो इनको, तो 4 और 5, 2 का इसमें भाग गया 27 बार। ठीक है, ये अपनी पहली संख्या आ गई, पहली संख्या अपनी 27 आ गई। तो इसमें 27 नहीं है, इसमें 27 नहीं है, इसमें 27 है और इसमें नहीं है, तो अपना ऑप्शन तीसरा वाला राइट हो गया। पर दूसरी संख्या कैसे निकाल लेंगे इसको भी देख लो। यहाँ पे तो अपने टाइम बचाने के लिए अपन ने देख लिया कि पहली संख्या अपनी 27 आ गई, तो इसमें 27 नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, तो ये राइट हो गया। ये तो अपना टाइम बच गया। बाकी अगर यहाँ पे कहीं पे 27 होता है, यहाँ पे कहीं पे 27 होता, तब क्या करते, दूसरी संख्या भी निकालना सीख लो। कैसे निकालोगे, तो पहली संख्या तो अपन ने निकाल ली कि दो संख्याओं का अपन क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो अपने 39 आ रहे हैं, अंतर कर रहे हैं उनका, तो 15 आ रहे हैं, तो वो संख्या ज्ञात करनी है जिसमें से पहली संख्या अपन ने निकाल ली। क्या किया अपन ने, दोनों का योग करके 2 से भाग लगा दिया, 2 का भाग लगा दिया, अपनी पहली संख्या आ गई। अब जो अपनी पहली संख्या आई, तो अपन ने जो योग किया था, ठीक है, उन संख्याओं का योग किया था, योग करने पर अपनी जो संख्या आ रही है, क्या आ रही है 39, उसमें से माइनस कर देंगे पहली संख्या को, कर दिया माइनस, माइनस करेंगे तो अपने आ गए 12। देख लो, ये दोनों संख्या आ गई। ठीक है, ऐसे निकालेंगे अपन संख्याएं। ऐसे क्वेश्चन भी अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इनको भी आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप लिख लो। ठीक है, लंबी मेथड भी है, पर लंबी मेथड अपन क्यों देखें, अपने पास तो एग्जाम में रहेगा शॉर्ट टाइम, तो अपन शॉर्ट तरीके से सब चीजें देखेंगे। देख लो इसको भी। अब देखो 13वां क्वेश्चन अपना बोल रहा है कि 12 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। देख लो, पहले अपन 12 संख्याओं का योग निकालेंगे, फिर 25 संख्याओं का योग निकालेंगे, फिर 25 संख्याओं के योग में से 12 संख्या का योग जो अपना आया उसको करेंगे माइनस, तब अपने बीच वाला मान आएगा। नहीं समझे, जैसे कि मान लो ये 1 से लेके कितना कितना दे रखा है 12, इनका योग निकालेंगे। उसके बाद में 1 से लेके 25 इनके बीच की संख्याओं का योगफल निकालेंगे। ठीक है,
फिर इनके योगफल में से इस वाले के योगफल का माइनस करेंगे, तब अपनी बीच वाली संख्या आएगी। 12 से लेके 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योग अपने आएगा। लंबी मेथड है, इसको शॉर्ट तरीके से करने के लिए अपने पास ट्रिक है। सबसे पहले बड़ी संख्या को निकालो, सबसे पहले बड़ी संख्या को लो। तो बड़ी संख्या को लिया अपन ने 25, ठीक है। इसमें एक जोड़ दो, 26 आ गए, भाग दे दो 2 से, ठीक है। अब कर रहे हैं अपन माइनस, क्या कर रहे हैं अपन, माइनस। अब ये है अपनी 12, छोटी संख्या है तो इसमें से एक माइनस करो, 11 गुणा 12, ठीक है। एक माइनस किया, इसमें तो क्या किया, बड़ी संख्या में तो अपन ने एक जोड़ दिया, छोटी संख्या में अपन ने एक घटा दिया और 2 से कर दिया भाग, ठीक है। उसके बाद में देखो बच्चों, उसके बाद में काट दो, जो कट रहे हैं उनको काट दो, जो नहीं कट रहे उसको वैसे वैसे ही रख दो। तो ये कटे अपने 13 बार, तो 25 गुणा 13, उसके बाद में ये कटे अपने 6 बार, तो -11 गुणा 6, हाँ 6। करो इनको, तो ये 5 7 ऐड करेंगे तो 32 आ जाएंगे, ये अपने -66, ठीक है। अब इनको माइनस भी कर लेते हैं लगे हाथ, तो ये आ गए अपने 9, ये आ गए अपने 5 और ये आ गए अपने 2, ठीक है। 259 अपने आ रहे हैं, तो ये अपना ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो अपने अगला क्वेश्चन, 3 अंकों का प्रयोग कर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। ऐसे देखिए अपन, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, ठीक है। पर अपन को कंडीशन क्या दे रखा है इसमें, कि अपन को 3 अंकों का प्रयोग करना है, इसमें हो रहा है केवल 1 अंक का प्रयोग, ओनली 9 का, तो ये अपना नहीं होगा। इसमें देखो 2 अंकों का प्रयोग हो रहा है, 9 और 0, पर अपन को 3 अंकों का प्रयोग करना है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें भी 2 अंक का प्रयोग कर रहा है, 9 और 8, ये भी नहीं हुआ। इसमें देखें तो इसमें 9 8 7 3 अंकों का प्रयोग हो रहा है, तो ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान रखना। उसके बाद में अपने कोई संख्या दे दी अपन को, और अपन को 6 का स्थानीय मान और 6 का अंकित मान का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले 6 का स्थानीय मान निकालते हैं। 6 का स्थानीय मान बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि स्थानीय मान और अंकित मान कैसे निकालते हैं। पहले 6 का पूछ रहे हैं, तो 6 को ऐसे से गुणा, 6 अपने किस स्थान पे आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो इसको कर दिया अपने 10,000 से गुणा, तो ये हो गए अपने 60,000 हो गए। उसके बाद में अंकित मान अपना वही रहेगा जिसका पूछ रहा है, तो 6 का अंकित मान 6 ही रहेगा। अब इनका अंतर निकालना है, तो 6 को कर दो माइनस, सही है, इसको कर दो माइनस, तो ये अपने आ गए 5 9 9 9 4, ठीक है। तो ये अपने ऑप्शन बी वाले में आ रहे हैं, तो ये अपना ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है अपने कि 2 प्राकृत संख्याओं को जोड़ेंगे तो निम्न में से कौन सा मान आएगा। अपने पास ऑप्शन दे देगा, पूर्ण संख्याएं और परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। तो ध्यान रखना, 2 परिमेय संख्या जुड़ रही हैं, जैसे कि मान लो 8 + 9 जुड़ रहे हैं, तो 17 आ रहे हैं, तो 17 क्या प्राकृत संख्या नहीं है। अपन क्या कर रहे हैं कि 2 प्राकृत संख्या ले रहे हैं, उनका योग करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, पूर्ण संख्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी या प्राकृत संख्या आएगी। 2 अपन ने प्राकृत संख्या ले ली, उसमें अपन ने दोनों को जोड़ दिया, तो अपने एक 17 आ गई, तो 17 अपने प्राकृत संख्या ही है। तो 2 प्राकृत संख्याओं को जोड़ेंगे तो अपने
प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, आज की क्लास अपन यहाँ पे ही खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।